जय हिंद बच्चा पार्टी। क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। बेटा चैप्टर है हमारा फर्स्ट, पाठ 1, कक्षा 10वीं के लिए, क्लास 10th के लिए। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटा परेशानी नहीं है और स्टेप वाइज चीज़ों को सीखेंगे। वैसे मेरे पास बेटा स्मार्ट बोर्ड तो नहीं, क्योंकि हम जहाँ तक है बेटा प्रयास ये रखते हैं, माइंड सेटअप मेरा ये है कि स्मार्ट बोर्ड होने से कोई विशेष मतलब नहीं है। स्मार्ट टीचर होना इम्पॉर्टेंट है बेटा। समझने वाला बच्चा होना चाहिए, जो चीज़ों को पढ़ना चाहता है, फैशन देखने वाला नहीं। ठीक है, तो फिलहाल चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ों को स्टेप वाइज सीखेंगे। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बिल्कुल आहिस्ते से, आराम धीरे धीरे चीज़ों को स्टेप वाइज सीखेंगे बिना देरी किए बेटा। ठीक है, तो बात ये आती है बेटा कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो बेटा रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लें, इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो बेटा भौतिक परिवर्तन आप लोग भी जब भी पढ़ने बैठिए तो बाकायदे आप लोग अपनी कॉपी कलम लेके बैठिए और फालतू में वीडियो ये मत देखिए कि आ गए एक टीचर का देखे मेरे यार बेकार है, दूसरे टीचर का। तो बेटा किसी टीचर को समझने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किसी टीचर के, और आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे ना, बस समझने आपको पड़ेगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। भौतिक परिवर्तन, देखिए भौतिक परिवर्तन जैसा नाम है वैसा गुण ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए। देखिए भौतिक अवस्था क्या होती है सबसे पहले जान लीजिए। मान लीजिए उसके आकार एवं आकृति, भौतिक अवस्था मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, आकार एवं आकृति बदल जाए और फिर से दोबारा वो पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जैसे बेटा बर्फ है ना, बर्फ से क्या हो जाता है? आइस जो है, आइस से क्या हो जाता है? कुछ देर तक नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें बाहर तो धीरे धीरे क्या होता है? ये गलना प्रारंभ हो जाता है और गलते गलते ये क्या हो जाता है? वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, वाटर। फिर यही पानी को बेटा क्या कर दें? हम धूप में रख दें तो धीरे धीरे क्या होती है? उसमें से गैस वेपर फॉर्म में होने लगता है। या इसी को आग पर रख दें बेटा, तो आग पर रख दें बर्तन में रख के, तो ये क्या होती है? यही पानी, यही वाटर क्या होती है? वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में निकलने लगती है, गैस। तो ये क्या हो रहा है? बर्फ से पानी में और पानी से फिर गैस में। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि जो भौतिक परिवर्तन होता है बेटा, वो फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम गैस से वाटर में बदल सकते हैं और वाटर से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेटा फिजिकल चेंज होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का है, रासायनिक परिवर्तन बेटा समझे बदे सबसे पहले तो कभी पता हो चाहे कि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता कि अवस्था बदल जाए
तो पुनः ओके उसी अवस्था में ना ही प्राप्त किया जा सकता ही, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता। जैसे तोहार सर्दी आयन तो के मार देन गाले पर एक पड़ाका कस के, अब लग गया गरमाई ना। फिर से कुछ समय बाद जब घरे जाता मैटर लेके कि पापा मम्मी हम आप सर्दी मारे हैं गाले पर एक पड़ाका, तो कहता कहाँ दिखावा सर्दी के लगे आवत हन, तो आवत आवत तहार जो छपा रहा वो मिट गया। तो मिट गया तो धीरे धीरे क्या हो का भ कि जब सर्दी लगे आया तब उन कहन की दिखावा कहाँ लगा हुआ, तो का भ फिर मिट गया, पुनः उसी अवस्था में आ गया। तो ऐसा परिवर्तन जो उनकी पुनः उसी अवस्था में आ जाए तो वो का है भौतिक परिवर्तन, बदले लेकिन पुनः उसी अवस्था में आ जाए। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का है ऐसा परिवर्तन जेमें पदार्थ का अवस्था बदले तो दोबारा वो अवस्था में न आ पावे, वो है रासायनिक परिवर्तन। जैसे यही तमाम तरीके के लड़कन के देखत होगा अब मूवी वगैरह में कि लयन गुस्सा में एसिड डाल दें, क्या करें ला एसिड डाल दें, और एसिड जैसी डाल दें चेहरा तो गल गया। अरे नाम गाना माना देखे रहन कि ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, अब लगे एसिड डाल दें ला खट्टा देना, और जैसे एसिड पड़ा तो वो का निकल गया चेहरा। तो ऐसा परिवर्तन जोने में पदार्थ का भौतिक अवस्था मतलब रासायनिक अवस्था में परिवर्तन अगर हो गए तो दोबारा वो अवस्था में आ पाए ना, तो वो का है रासायनिक परिवर्तन ना। तो और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण का है जैसे दूध से दही बनना ना, दूध से दही बनना, रासायनिक परिवर्तन ना। दूध से दही बनना यानी मिल्क से क्या होना बेटा, मिल्क से कर्ड में बदलना, CURD कर्ड, दूध से दही में बदलना। और क्या है पानी में नमक का मिला देना, पानी लिया और इनमें नमक मिला दे है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। फिर से हम वो पानी में से नमक नहीं निकाल सके थे तो ये क्या है रासायनिक परिवर्तन। चलो अब बात आवत है रासायनिक अभिक्रिया का होता है। बहुत छोटा छोटा टॉपिक रहा, इसमें बहुत ज़्यादा समय गवाए की जरूरत नहीं हुआ। ढेर सारा एग्जाम्पल बा रासायनिक परिवर्तन का और ढेर सारा बात बा भौतिक परिवर्तन का, उदाहरण लिख ले जा, ठीक बा। अब समझ में आएगा है, परिभाषा लिख लो, बोला थे भौतिक परिवर्तन हेडिंग डालो, लिखा ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना और जल का पिघलना और जल का वाष्पन ना, लकड़ी का काटना, ठीक है, मोम का पिघलना, मोम का जलना, ठीक है, ये सभी क्या है बेटा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में लिखिए, हेडिंग डालिए रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रसायन अवस्था ही बदल जाए और कोई नया पदार्थ बन जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में बेटा लिखते चलिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल, दूध से दही का बनना, पानी का नींबू मतलब नींबू में पानी मिलाना या नींबू पानी, कागज का जलना, कागज जल गया, जितना जलने के बाद क्या हो रहा है राख हो जा रहा है, तो राख हो रहा है तो क्या है ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये सभी चीजें आदि, ठीक है। अब बेटा अब हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन भी चीजें हो गई, अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है बेटा समझिए। रासायनिक
अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के बेटा कहते हैं इंग्लिश में केमिकल चेंज। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल चेंज कहते हैं, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में देखें, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे बेटा रासायनिक कोई परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या हो रहा है? नया पदार्थ बन रहा है। तो नया पदार्थ जो बन रहा है वही क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जैसे बेटा हमारे पास वाटर है, पानी, और पानी में यदि हम क्या मिला दें? नमक मिला दें, तो नमक, पानी में नमक मिलाने से क्या बन गया? नमक पानी तैयार हुआ। तो जो नमक पानी है ये बेटा पानी से भिन्न है, नमक से भी भिन्न है। जैसे हमने क्या लिया? नमक लिया, नमक लिया और पानी लिया, पानी, इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद हमारा बन गया नमक पानी। नमक पानी या नमक पानी। तो बेटा जो पानी और नमक आपस में मिला दिए और मिलाने के बाद बेटा क्या हुआ? नमक पानी जो बन गया ये क्या है? नमक से भिन्न है कि नहीं? नमक पानी नमक से भिन्न है कि नहीं? पानी क्या नमक पानी से भिन्न है कि नहीं? तो बेटा क्या हो रहा है कि क्या हम ये नमक पानी इस नमक से भिन्न है, ये पानी से भिन्न है। तो यही क्या है? जो नया पदार्थ बन रहा है, जो नया पदार्थ बना था वह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करे तो वही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। देखो पानी बा, पानी में हम देखा कुछ मिला दिया तो देखा कुछ समय बाद देखा एक कलर चेंज हो जाए, देखा घुलक चालू हुआ, देख लो। और जो घुलक चालू हो जाता वो पानी से भिन्न बा कि नहीं? देखा कैसे घुला था, ध्यान से देखा बेटा। ई अब एक कलर चेंज हुआ, देखा हमें के घुलावे में मतलब रिएक्शन जल्दी करावे में थोड़ा सा फिजिकल वर्क कह दी कि जल्दी से घुल जाए। हाँ देखा, अब जोन ई अब विलयन तैयार भ ई पानी से भिन्न बा कि नहीं भिन्न बा? भिन्न है। तो ये क्या हुआ? वैसे पानी नॉर्मल था, जैसे हमने इसमें मिला दिया तो इसका कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज हुआ, यही क्या है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। उसका रासायनिक परिवर्तन यानी रसायन ही पूरी अवस्था ही बदल गई। तो रासायनिक परिवर्तन देखिए, अब ये जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा। ये जो बन के तैयार हुआ न्यू प्रोडक्ट, यही क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप क्या करते हो घर पर, अपने मम्मी को देखते हो, अपने मम्मी को कि रोज रोटी पकाती है। तो रोटी बनाने का जो प्रोसेस है बेटा, आटा लिए, क्या लेते हैं? आटा, और आटा को क्या किए? आटा में पानी मिलाते हैं और पानी मिला के थोड़ा फिजिकल वर्क करते हैं, गूंदते हैं, फिर उसके बाद टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, फिर बन के रोटी तैयार होता है। क्या होता है? रोटी तैयार होता है। अब जो रोटी तैयार वो आटा से भिन्न बा कि नहीं भिन्न बा? अलग बा, डिफरेंस बा। पानी से भिन्न रोटी बा कि नहीं बा ना? तो वही का है, देखा अभिक्रिया भ और नया पदार्थ बन गया। अच्छा एक उदाहरण बेटा देते NaCl, मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर ना नमक बन जाता है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बन जाता है? नमक। और नमक रोज खाते हैं, लेकिन अगर यही सोडियम के पानी में रच के मिलाई दी ना तो जोन तगड़ा ब्लास्ट हो जाए, और जब ब्लास्ट हुए ना बेटा तो आग उग लग जाता। तो रोज वही तू सोडियम तू खात है, नमक में बाहर सोडियम,
लेकिन वही तो के का बा, ये रच के पानी मिलाई द तो ब्लास्ट कई जात है। तो नमक रोज पानी के साथ है, रोज सब्जी उब्जी में खात है, तो काहे नहीं ब्लास्ट कराता। यह तो है केमिकल रिएक्शन। केहू के संगे कुछ और रिएक्ट करता, केहू के संगे कुछ और रिएक्ट करता। यह केमिस्ट्री है जो पगलवावत है। दिक्कत वाली बात नहीं बा। चीज़न के स्टेप वाइज सीखब, थोड़ा समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन चीज़न के आराम से सीखब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बा। हेडिंग डाला रासायनिक अभिक्रिया। चलो लिखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देख लो, अब देखा इहू में चाहिए तो एक घोल सकी था, और ई घोलब तो देखा रिएक्शन दूसरा हो गया। देखा कलर चेंज का प्रोसेस देखा बेटा। अब एकर कलर थोड़ा ऐसा बा, लेकिन ये देखा पानी के साथ मिला दिया तो एकर कलर चेंज का हो गया, प्रोसेस दूसरा हो गया। तो ये जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब का है रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक बा। अब अगली हेडिंग डाला, चलो उदाहरण लिखा, सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम और क्लोरीन लिख लो, सोडियम और क्लोरीन परस्पर क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम और क्लोरीन परस्पर क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, यानी नमक बनाता है। सोडियम और क्लोरीन बेटा क्या करता है, परस्पर क्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। तो यही क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन बेटा ये जो लिख रहे हैं ये रासायनिक समीकरण है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान से पहले समझिए। उदाहरण लिख लीजिए उसको, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। अब देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है पहले जानिए। जैसे बेटा क्या है, हम बोले हैं आपको उदाहरण कि सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na, और क्लोरीन का Cl2 या Cl लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Na प्लस Cl मिलकर NaCl बनाया, ठीक है, नमक। अब देखिए बेटा ये क्या है, दो तत्वों के बीच में प्लस का चिन्ह क्यों लगा रहे हैं। प्लस का मतलब है बेटा आपस में मिला रहे हैं। प्लस का मतलब क्या है, जोड़ रहे हैं। जोड़ना यानी आपस में मिलाना, मिक्स करना। और ये अभिक्रिया का तीर का निशान का मतलब बेटा अभिक्रिया का चिन्ह है। अगर तीर का निशान यहां लगा है तो इसका मतलब है अभिक्रिया हो रही है और ये बन रहा है। अब देखिए ये क्या है, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। इसको कहते हैं अभिकारक, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा, जो नया पदार्थ बना इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखिए अभिकारक क्या है, हेडिंग डालिए, अभिकारक डाल लिए, हेडिंग जल्दी से डालिए बेटा, अभिकारक। लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। यानी बेटा हमने रासायनिक अभिक्रिया लिया ना, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो हमने पानी को लिया, ये क्या है पानी, और हमने जो इसको लिया उसको क्या किया, मिलाया, और मिलाने के बाद जो दो प्रोडक्ट को मतलब दो रिएक्टेंट मिलाया और उसके बाद न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, वही क्या है, उत्पाद।
यानी अभिक्रिया अभिकारक क्या होता है बेटा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वही अभिकारक होता है। उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। चीजों को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब अगली हेडिंग डालो बेटा, अगली हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, देखो बेटा का बस समीकरण गणित में पढ़े हो, बस समीकरण में क्या होता, द्विपक्ष होता, क्या होता, द्विपक्ष। और समीकरण में देखे हो बस समीकरण द्विपक्ष, और रासायनिक समीकरण का है, रासायनिक समीकरण और कुछ ना है, रासायनिक अभिक्रिया जाना था, रासायनिक अभिक्रिया के ही शॉर्टकट में लिखना, जैसे शॉर्टकट में लिखा भी का है रासायनिक समीकरण है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के ओकरे संकेतन के रूप में लिखना, जितना तत्व रहन, जितना यौगिक रहन, जितना अभिक्रिया रहा, इन सब के क्या कर संकेत के रूप में ही लिखना क्या है, रासायनिक समीकरण है। जैसे मान लो हम कहीं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इतना लंबा चौड़ा लिखे से कोई मतलब नहीं बा, हम कह सकते थे मैग्नीशियम Mg, इसका संकेत होता है ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO बनाता है। तो यही क्या है, शॉर्टकट में लिखना ही क्या है बेटा, रासायनिक समीकरण है, केमिकल रिएक्शन, और कोई बात नहीं ना। यानी फिर से हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया को, उनके तत्वों को संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण लिख लीजिए, Mg प्लस O2 MgO और H2 प्लस O2 मिलकर बन गया H2O। अभी ये बेटा बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले इतना लिखिए, अब बेटा प्रयास करिए, आप चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखिए हम क्या कर रहे थे, रासायनिक समीकरण क्या है, कुछ नहीं बा, पहले दोहराए लो, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का ऐसा परिवर्तन जोने में पदार्थ का भौतिक अवस्था बदल जाए, वही क्या है भौतिक परिवर्तन। जैसे एक एक गिराई के तोड़ दे, टूट जाए, तो क्या है भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का है, रासायनिक परिवर्तन ही एक जलाई दी, और जलाई दी तो दोबारा ओके उस अवस्था में प्राप्त कर सकी था नहीं ना, तो वही क्या है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन की बात आवत है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलाए दे और एक नया पदार्थ बन गया, यह क्या है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक समीकरण का है, रासायनिक अभिक्रिया में के शॉर्टकट में लिखा ही का है रासायनिक समीकरण है, यानी ओकरे तत्वन और प्रतीकन के रूप में लिखना। और अभिकारक और उत्पाद का है, अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के अभिकारक कहती, और रासायनिक अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है एक उत्पाद कहती, एक अभिक्रिया का चिन्ह कहती, ठीक बा। और समझो कैसे पहचानब की रासायनिक समीकरण भावा, रासायनिक समीकरण कैसे पहचानब की रासायनिक अभिक्रिया भावा। रासायनिक अभिक्रिया का पहचान का है, देखो कुछ कुछ चीज मिलत रहे, जैसे रंग में परिवर्तन क्या हो सकता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो तो रंग में परिवर्तन होए, या तो रंग में परिवर्तन होए, या तो स्वाद में परिवर्तन होए, या तो का हो सकता है, या तो ओकर ओमे से गैस निकलत रहे, या तो का हो सकता है गर्म हो जाए, दूसर बर्तन गर्म हो जाए। ये सब का है लक्षण है, केकर रासायनिक अभिक्रिया भवा कि नहीं भवा, ये सब लक्षण है ना। तो आज का क्लास बेटा इतना ही समाप्त करत है, अगले दिन बहुत अच्छा से सीखब ओकरे आगे, लेकिन प्रयास करत जब जरूरी नहीं बा कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ावे वाला टीचर ही बहुत बेस्ट टीचर माना दे। भाई हम जाना थे बहुत बहुत बड़े बड़े लोगन के पास डिजिटल बोर्ड बा वो बा, तो कोई बात नहीं बेटा,
टीचर स्मार्ट हो से मतलब बा, बस बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बा। और चीजन के स्टेप वाइज सीखा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बोलो जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बेटा।